पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या डेंजर सिचुएशन में है। रिटर्न के मामले में आंकड़े जो पिछले 1-2 साल में काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, क्या लंबे समय में यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या यहाँ पे एग्जैक्टली अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का अभी रिटर्न कैसा है। उसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे निफ्टी 50 से कैसा रिटर्न देखने को मिल रहा है और ईयर टू ईयर रिटर्न की बात करेंगे और फिर उसके बाद एक मैं आपको फाइनल अपना स्टेटमेंट भी दूंगा जो रिसर्च के बेसिस पे कुछ आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, मैंने कई बार इन्वेस्टर को ये एडवाइस किया है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में एज ए लार्ज कैप फंड कंसीडर करो। आप काफ़ी फ़ायदे में रहोगे एग्जैक्टली और उसके साथ ही साथ आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपके सामने रिटर्न का आंकड़ा रखता हूँ। जी हाँ, लमसम का रिटर्न कैसा है तो आप ठीक देख सकते हो। तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 3 से 4% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 0.53% का नेगेटिव रिटर्न है। इट मीन्स कि कैटेगरी एवरेज से ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। 2 साल के रिटर्न की बात करूँ तो 5.16% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 3.87% का रिटर्न है। तो 1 साल में ये कमज़ोर देखने को मिल रहा है, लेकिन 2 साल में कैटेगरी एवरेज से बेहतर देखने को मिल रहा है। 3 साल का आंकड़ा देखें तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न है। 4 साल में भी अगर आप देखोगे तो आंकड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 5 साल देख लो, आप 7 साल देख लो और आप 10 साल का आंकड़ा देख लो, इस म्यूचुअल फंड ने हमेशा कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को पछाड़ा है। और अब अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देखें, जैसे कि 6 मंथ की बात करूं तो गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 1 मंथ की बात करूं तो भी यहाँ पे गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन का आंकड़ा देखोगे, 1 साल का डेटा आप स्किप कर दो तो ये म्यूचुअल फंड अभी भी बेहतर देखने को मिल रहा है। चलिए अब ईयर टू ईयर रिटर्न की बात करते हैं। 2021 से लेकर 2025 तक के डेटा को देखते हैं। 2021 में इस म्यूचुअल फंड ने, जी हाँ, अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को पछाड़ा है। 2022 की बात करूं तो 2022 में कमज़ोर देखने को मिल रहा है, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कमज़ोर है। 2023 में आप देख सकते हो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से बेहतर देखने को मिल रहा है। 2024 में आंकड़े भी अच्छे हैं और 2025 में भी देखने को अच्छे नहीं मिले हैं। तो अगर 2021, 22, 23, 24, 25 अगर ये आप टोटल 5 साल का आंकड़ा देखोगे तो इसमें सिर्फ 1 साल में ये देखने को मिल रहा है 2022 में कि कमज़ोर स्थिति है। बाकी यहाँ पे हर 1 साल अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेहतर देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड का जो हिस्टोरिकल डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब इन्वेस्टर ये भी बोलते हैं क्या हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम कुछ अंदाज़ा तो ये लगा सकते हैं कि वाकई में फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है और उसके बेसिस पे एक हम वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं निफ्टी 50 से यहाँ पे कंपेयर करता हूँ कि निफ्टी 50 से ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या देखने को मिला है। देखो, अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न की आंकड़ों को कंपेयर करूँ निफ्टी 50 से तो निफ्टी 50 में सिर्फ 47% का रिटर्न है। इस म्यूचुअल फंड ने 100 से 101% का रिटर्न दिया है। अगर वहीं पर मैं 1 साल के डेटा की बात करूँ तो निफ्टी 50 में 7 से 8% का गिरावट है। इस म्यूचुअल फंड में 2 से 3% का गिरावट है। ठीक वैसे ही अगर आप 1 मंथ के डेटा पे नज़र डालोगे तो इस म्यूचुअल फंड में 1.85% का गिरावट है। निफ्टी में 2.41% का गिरावट है। वहीं पे 6 मंथ के आंकड़ों में देखोगे तो निफ्टी 50 में 10% और इस म्यूचुअल फंड में 5 से 6% का गिरावट है। और 2026 के आंकड़ों की देखें तो 2026 में फंड में सिर्फ 6% का गिरावट है, जबकि निफ्टी 50 में 11 से 12% का गिरावट देखने को मिला है। तो अगर हम ऐसे फंड को एज ए लार्ज कैप कंसीडर करके अपने पोर्टफोलियो में रखें तो देखो निफ्टी 50 से तो बेहतर ही रिटर्न देखने को मिल रहा है और ओवरऑल डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इस म्यूचुअल फंड का काफ़ी अच्छा है। गिरावट में कम गिरा है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे 10 साल 15 साल का डेटा देखो तो हाँ, पिछले 1 साल में कमज़ोर स्थिति बना हुआ है क्योंकि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप के अच्छे मूव नहीं किए हैं और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ वैसे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हाई एलोकेशन के साथ है। मैं यहाँ पे अगर ओवरऑल पूरा यहाँ पे आंकड़े देखूँ, रिटर्न का आंकड़ा देखूँ, ईयर टू ईयर डेटा देखूँ, निफ्टी से कंपेयर करूँ तो ये तो देखने को मिल रहा है कि पिछले 1 साल शॉर्ट ड्यूरेशन में कमज़ोर है, बट लॉन्ग टाइम का डेटा अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए और लॉन्ग टाइम का एक अपना डिसीजन बनाना चाहिए
और हाँ, अपने पोर्टफोलियो में एज ए लार्ज कैप कंसीडर करोगे तो लार्ज कैप से ज़्यादा ही पैसा बना के देगा और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा और वहाँ पे एक स्टेबिलिटी शो करेगा आपके पोर्टफोलियो में। ऐसे म्यूचुअल फंड में पिछले कुछ मंथ का आंकड़ा देखें तो कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम में अभी भी काफ़ी अच्छा डेटा है। तो आप ये मत सोचो कि अब ऐसे म्यूचुअल फंड में आंकड़े कमज़ोर हैं, हमें यहाँ से स्विच करना चाहिए, हमें यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए। जी हाँ, अपने पोर्टफोलियो में ऐसे म्यूचुअल फंड के रिक्वायरमेंट को समझो और इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। हालांकि देखो, हर एक इन्वेस्टर का अपना रिस्क कैपेसिटी है और रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या वाकई में ये फंड सूटेबल है आपके लिए कि नहीं, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।